हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट के बारे में कि क्या मंडे को मार्केट्स में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो दोस्तों फ्राइडे को बाजार ने एक अच्छी क्लोजिंग दी, करीबन 216 अंक बाजार ऊपर बंद हुआ। बट बाजार बंद होने के बाद हम एक डेटा का वेट कर रहे थे, वो था दोस्तों जीडीपी का आंकड़ा। वैसे तो दोस्तों जीडीपी का क्या आंकड़ा है वो आपको मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम और ये डिस्कशन करने वाले कि इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पर हैवी पड़ सकता है और इस अब आगे क्या हमको बेसिकली होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है कल जीडीपी का डेटा क्या निकल कर आया था, आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। तो दोस्तों कल के दिन जो जीडीपी का आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ देखने को मिला वो कुछ ये था कि जो भारत की जीडीपी है वो करीबन 5.4% पर आ गई। और ये अपने आप में दोस्तों एक शॉकर था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। 5.4% पे जीडीपी आई तो आप सब सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी। तो एक्सपेक्टेशंस दोस्तों कई जगह पे 6.5% थी, तो कई जगह पे 7% थी। लेकिन जो जीडीपी का आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ दिखा वो अपने आप में दोस्तों जो अनुमान था उससे काफ़ी दूर रह गया और बेसिकली ये एक झटके के तौर पर आया, शॉकर आया। शॉकर क्यों कहा गया? बिकॉज उसके पीछे का रीज़न है कि इस तरह का जीडीपी किसी के द्वारा अनुमान नहीं किया गया था। लेकिन ये जीडीपी के आने का मतलब ये है कि नो डाउट कहीं ना कहीं जो हम अर्निंग्स में देख रहे थे कि हाँ अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आ रही है, बाजार अर्निंग्स पर रिएक्शन दे रहा था, हमारे बाजार में गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। वो सारी चीज़ें दोस्तों आकर सम अप हो जाती है जब आपको जीडीपी का आंकड़ा 5.4% पर आता हुआ दिखता है। और गिरावट क्यों आई जीडीपी में, उसका बड़ा कारण था दोस्तों की जो कंजम्पशन है, राइट, जो घरेलू खपत आप कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ख़राब दौर में भी चलती हुई दिख रही है। और वो वीक कंजम्पशन के कारण दोस्तों जो जीडीपी है वो 5.4% पर रह गई। और इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो गेम है, राइट, मतलब गेम क्या, कि जिस तरीके से हमारी जीडीपी कर रही है, जो पुअर Q2 शो देखने को मिला है, अब कुछ चेंजेस चाहिए ताकि वापस से जो जीडीपी है वो बेसिकली ट्रैक पर आती हुई दिखे। ये दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बेसिकली कही गई है। देखिए बड़ी बात क्या कही गई है, जो हम भारत जो लगातार काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे वो क्या अपना मोमेंटम जो है वो बेसिकली खो रहा है। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि Q2 में कमी आई है, उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है इलेक्शंस। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, इलेक्शंस मेजरली ओवर हो चुके थे। बात क्या है ना कि देखिए जो स्पेंडिंग जिसको हम बोलते हैं, राइट, कि किस तरीके से सरकार खर्च करती है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, वो दोस्तों उतनी ज़्यादा तेज़ी से देखने को नहीं मिल पा रही है जो अनुमान था। अगर दोस्तों जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है, राइट, वो खर्च नहीं हो पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पैसा जो है वो आपको बाजार में जाता हुआ दिखेगा नहीं। और वो एक सबसे बड़ा दोस्तों कारण बना। जिस तरीके से अभी आप देखेंगे तो लोगों की आमदनी घट रही है, वेजेस फॉल कर रही है, कंपनी के मुनाफे कम हो रहे हैं और जो इन्फ्लेशन है वो लगातार कह सकते हैं कि परेशान करता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐड हुए उसने क्या किया, बेसिकली जो जीडीपी थी उसके ऊपर मार कर दी। जिस तरीके से दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि मतलब आरबीआई का यह अनुमान था कि 7% की जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिलेगी, और ये एक महीने कहा गया था। और जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनके द्वारा दोस्तों साफ कहा गया था कि अभी हम रेट कट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा इस स्टेज पर। बट जिस तरीके से दोस्तों जीडीपी के आंकड़े आते हुए देखे, इसमें एक बात साफ हो गई कि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ करे, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर आरबीआई जो है उनको कुछ ना कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे। दोस्तों भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो Q2 जीडीपी का डेटा है वो डिसअपॉइंटिंग है, राइट। तो दोस्तों वी अनंता नागेश्वरन, वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जो लेटेस्ट जीडीपी की ग्रोथ फिगर्स है वो डिसअपॉइंटिंग है। उन्होंने कहा कि एक ग्लोबली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो ये फैक्टर को कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखा। और हमेशा ये बात ध्यान रखिए, खर्चा करता कौन है? खर्चा दोस्तों करता है अर्बन मिडिल क्लास, राइट। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो यही आई कि दोस्तों जो अर्बन मिडिल क्लास का कंजम्पशन था वो ही अपने आप में आपको सबसे पीछे छूटता हुआ दिख गया, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा, अर्बन मिडिल क्लास कंजम्पशन जो है वो ट्रेडिशनल ड्राइवर है ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ। लेकिन अब हो क्या रहा है कि वो जो कंज्यूमर है वो बेसिकली स्केल बैक कर रहा है, वो अपने ज़रूरत की चीज़ों में भी याद रखिएगा आप कटौती करता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक बिस्किट्स एंड सोप्स टू बिग टिकट्स लाइक कार, राइट। यही दोस्तों जैसा मैं आपको पहले ही बताया था कि जो मारुति सुजुकी के नंबर्स है, जो HUL के नंबर्स है, राइट, वो सब दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेट कट के बारे में विचार कर सकता है? तो देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, रेट कट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन को काबू में लाना, राइट। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो उतना ज़्यादा
काबू में नहीं आ पा रहा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेट कट के लिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर अभी भी माना जा रहा है कि जो अगले हफ्ते दोस्तों MPC मीटिंग यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, वहाँ पर अभी भी दोस्तों स्टेटस को जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से GDP ग्रोथ प्रिंट शार्पली अंडरशूट करी है, मतलब जिस तरीके से GDP का आंकड़ा खराब आता हुआ देखने को मिला है, जो पहले कहा जा रहा था कि 2025 तक हम रेट कट करते हुए नजर आएंगे फेब में, राइट, वो हो सकता है कि इस बार आपको थोड़ा सा चेंज स्टैंड इस पर देखने को मिले। क्योंकि जो कंपनीज है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एज वेल एज सिटीजन्स आर लुकिंग फॉर अ लोअर रेट टू कट देयर इंटरेस्ट बर्डन एट अ टाइम व्हेन केपेक्स डेफिनेटली नीड्स बिग पुश। ये बात दोस्तों बेसिकली साफ साफ कहा गया। और इसीलिए हुआ क्या है दोस्तों, इसलिए हुआ ये है कि जो एनालिस्ट है, अब उनकी तरफ से भी दोस्तों जो व्यू है वो हमको आता हुआ दिख रहा है। क्या व्यू आता हुआ दिख रहा है ये आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जा रहा है, द सॉफ्टवेयर एक्सपांशन हैज प्रॉम्प्टेड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स ग्रुप टू बार्कलेस टू लोअर देयर फुल ईयर ग्रोथ एस्टिमेट। मतलब जो उनका दोस्तों एस्टिमेट था कि हम कितने दर से ग्रो करेंगे, अब वो सब कट किया जा रहा है, राइट। जैसे कि दोस्तों जो गोल्डमैन सैक्स है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो प्रोजेक्शन है वो 6.4% से कट कर हम 6% पर कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कहा गया है। देखिए क्या कहा गया MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, जो ग्रोथ शॉक देखने को मिला है वॉज ड्यू टू मच लोअर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देन अज्यूम्ड, ये दोस्तों कहा गया है। और इसलिए उनकी तरफ भी जो फोकास्ट है वो 6% पे ला दिया गया है, जो पहले 6.5% पे था। उनका मानना है कि जो अर्बन कंजम्पशन है वो अपने आप में अभी भी वीक दिख रहा है, क्योंकि इनकम वीक है। और अगर उनका मानना है कि व्हेन यू बिलीव दैट द पिकअप इन रूरल कंजम्पशन इज ओनली साइक्लिकल, मतलब उनका मानना है कि जो रूरल पिकअप आया है उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो एक साइक्लिकल दिखता है रादर देन कि वो भी आपको लगातार बढ़ता रहे, राइट। तो ये बेसिकली बातें जो है वो करी जा रही है। IDFC फर्स्ट बैंक के दोस्तों इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है कि अब एक हायर चांस दिखता है कि जो रेट कट है वो साइकिल स्टार्ट हो सकती है फ्रॉम दिसंबर। अब समझिए चीज़ें किस तरीके से चेंज हमको होती हुई दिख रही है कि ये जो GDP का आंकड़ा आया है, नो डाउट ख़राब आंकड़ा है, बट हो सकता है दोस्तों ये बाज़ार के लिए आने वाले समय में, यानी हो सकता है कल नहीं, यानी मंडे को नहीं, बट अगले 1-2 हफ्ते बाद अगर बाज़ार को ये लगता है कि अब RBI के पास कुछ रास्ता बचा नहीं है बट रेट कट है, तो ये दोस्तों बाजार के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। बिकॉज होगा क्या, रेट कट से देखिए सिंपल सी बात आपको समझना पड़ेगा, जो पैसा लगातार दोस्तों यहाँ पर खींचा जा रहा था, मतलब जो इंटरेस्ट रेट ऊपर थी उससे जो पैसा खींचा जा रहा था, इकोनॉमी से पैसा निकाला जा रहा था, रेट कट से होता क्या है दोस्तों, फिर से इकोनॉमी में पैसा जो है वो डाला जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे इकोनॉमी में पैसा डाल जाएगा तो वो कंज्यूमर के पास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, कंजम्पशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और इससे चीज़ें जो है वो नो डाउट आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेस्ट देखने को मिलेगी, बट नो डाउट एक सेंटिमेंटल चेंज आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो कंजम्पशन में आपको लिटिल लेकिन थोड़ा तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यही एक ज़रूरी बात है जो आई थिंक अब यहाँ पर मानी जा रही है कि ये एक चीज़ पॉजिटिव हो सकती है। अब आते हैं बाजार मंडे को किस तरीके से कर सकता है। तो देखिए जिस तरीके से GDP का आंकड़ा है, याद रखिएगा बाजार उस पर रिएक्शन देगा ही देगा। जरूर कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स ने कल के दिन बढ़िया तेजी दिखाई हुआ, ध्यान रखिएगा अमेरिकन मार्केट्स थर्सडे को बंद थे, राइट, थैंक्स गिविंग था इसलिए बंद थे, लेकिन फ्राइडे को ओवरऑल जो थर्सडे की भी यहाँ पे बची हुई चीज़ होगी वो बाजार ने पूरी करी, और इसीलिए जो हुआ है गिफ्ट निफ्टी, राइट, वो ऑलमोस्ट आपको 91 पॉइंट्स ऊपर दिखती है। बट मेरे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट्स रिएक्शन देंगे किस पे, GDP के आंकड़े पे। हो सकता है कि दोस्तों बाजार ऊपर खुल जाए, बट वो तेज़ी सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है देखने को। बट अगेन मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आए, ये थोड़ा सा देखिए ख़राब सिचुएशन है, राइट। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि देखिए भारत सबसे तेज़ तब भी ग्रो कर रहा है, भले 5.4% GDP का आ गया। देखिए आपको मुझे समझना पड़ेगा, जो GDP है उसको बेस से गिना जाता है कि किस तरीके का आपका बेस है, राइट। तो हम क्योंकि देखिए एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हमको ग्रो करना ही चाहिए एटलीस्ट अबाउट 6%, और अगर 6% से हम बिलो आ रहे हैं तो ये अपने आप में थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी कार्य कर रही है, राइट। हो सकता है कि दोस्तों अगले बार जब GDP का आंकड़ा है तो वो बेहद शानदार हो, बट उसके लिए अभी से काम करना ज़रूरी है। तो आई थिंक वो एक चीज़ है जो आई थिंक मार्केट्स भी उस पर अपना विचार करेंगे। आई थिंक मार्केट्स ने मेरे हिसाब से बहुत हद तक प्राइसिंग कर रखा था कि क्या चीज़ें हो रही है, इसलिए दोस्तों बाजार जो है वो अगर आप नोटिस करेंगे तो बढ़ नहीं रहे थे, राइट। आई थिंक अब वही है कि बाजार वापस से पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं हर चीज़ों को कि किस तरीके से इकोनॉमी जा रही है, क्योंकि इस बार अगर आप नंबर्स भी देखेंगे तो वो वीक थे, राइट। मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों 45% ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने अनुमानों को भी यहाँ पर कह सकते हैं मिस कर दिया था, और इसलिए दोस्तों जो JM फाइनेंशियल है उनकी तरह ये साफ कहा गया कि स्मॉल एंड मिड कैप में भी बहुत EPS यानी अर्निंग पर शेयर में जो है वो कमी देखने को मिली है, कट देखने को मिला था। आई थिंक मार्केट्स ने इसको थोड़ा सा एंटिसिपेट ऑलरेडी कर रखा था। हाँ, ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा शॉकर था, इस पर रिएक्शन जरूर आएगा, बट
हो सकता है कि देखिए बाजार इससे ऊपर उठ जाए। अगर हमको इस बार जब एमपीसी मीटिंग होगी तो उसमें कुछ पॉजिटिव बयान आ जाए कि हाँ हम सोच रहे हैं कि हाँ रेट कट जो है वो अब हमको स्टार्ट करना पड़ेगा बिफोर फेब। तो आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बाजार की निगाहें रहेगी। तो देखते हैं होता क्या है। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।